अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। हम आपको बता दें कि आज सिंजुड़ स्कूल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। नसीम खान जो कि चांदेवली के एक्स MLA मोहम्मद आरिफ नसीम खान के नेतृत्व में आज सिंजुड़ स्कूल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया हुआ था। हम आपको पूरा विजुअल दिखाएंगे कि किस तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आए हुए थे और क्या नाम है, जैसे कि नाना पाटोले साहब ने हमसे बातचीत के दौरान क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाते हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का एक विवाद फैला हुआ है मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान के बाद, और फिर बाद में ऐसे में यहाँ चांदेवली का सिंजुड़ स्कूल में जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक बड़ा मिसाल बना। हम आपको बता दें इस इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम सभी किस्म के लोग को देखने मिले, कोई धर्म के नाम पे इधर नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद आरिफ नसीम खान जो कि पिछले 20 सालों से चांदेवली में MLA रह चुके थे, उन्होंने किस तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया वो हम आपको पूरा विजुअल दिखाते हैं। देखिए पूरी वीडियो क्या जानकारी दी हमसे बातचीत के दौरान। आज आपने देखा एक कहीं न कहीं कार्यक्रम ये साबित उन्होंने करके दिखाया है कि यहाँ के जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्याध्यक्ष मोहम्मद नसीम खान के द्वारा जो यहाँ पर जो आयोजन किया गया इफ्तार पार्टी का, एक ताकत बन के यहाँ पे दिखिए। सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि सभी धर्म के लोग, आपने देखा होगा हमारे कैमरे के माध्यम से, हिंदू समाज के लोग थे, पंजाबी समाज के लोग थे, बौद्ध समाज के लोग, सारे समाज के लोग आज इफ्तार में शामिल हुए। नसीम भाई, कहीं ना कहीं जैसा कि आज पूरा माहौल में फिरका पुस्ती का जो माहौल हमने देखा है, आज आपने एक गंगा जमनी तहजीब पेश की इफ्तार के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हमेशा हम लोग, और ये आज देश की आवश्यकता है, हमारे देश आज हम लोगों को गंगा जमनी तहजीब विरासत में मिली, उसे हमें संजोना है, उसे हमें मजबूत करना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज जिस तरह से सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश राजनीतिक स्तर पर कुछ पार्टियां इस देश में कर रही हैं, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से उनका ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, इस तरह की सांप्रदायिकता पैदा की जा रही है कि लोग असली मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे और सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। देश में संविधान है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे समय में सबको मिलजुल कर ऐसी शक्तियों से लड़ना होगा और उनको कमज़ोर करना होगा, राजनीतिक तौर पर उनको ख़त्म करना होगा। मैं तो आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि सन 47 के पहले जिस तरह से इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था और वो सफलता पाया था, देश आज़ाद हुआ था। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। अब ज़रूरत आ गई है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ने के लिए, जो नफ़रत का जहर घोलने का काम हर समाज में करते हैं। ऐसे लोगों को ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है और उसको हम लोग को मिलकर जुलकर ऐसे लोगों को ख़त्म करना होगा, ताकि इस देश का जो गंगा जमुनी स्वाभिमान है, जो एक सबसे बड़ी संस्कृति रही है, तहजीब रही है, वो मजबूती से आगे बढ़े और देश में खुशहाली रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल हुआ, क्योंकि इफ्तार का महीना, रमज़ान का महीना है, आपको और कहीं जाना होगा। नसीम भाई, मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में चाहे 20 साल आप चांदीली को आपने प्रतिनिधित्व किया, माहौल कैसा भी रहा है, लेकिन चांदीली विधानसभा पूरी तरह सुरक्षित रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों, खासकर मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए आप एक थोड़ा विश्वास जताइए कि जिस तरह 3 मई को राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारा जाएगा, तो सारे के सारे लोग हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सी टीम है, बी टीम MIM है, सी टीम ये पैदा हो गई है। तो अब ये सब मिलाकर अलग अलग तरह से ये सारे लोग कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, कानून है, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस देश के कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देगी, चाहे वो 3 मई हो या 13 मई। सर, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक मंच पर इफ्तार पार्टी करते हुए, जहाँ देश को एक तरफ बांटने की काम किया जा रहा है, वहाँ पर आज एक मंच पर सभी लोग इकट्ठा हुए? देखो, हमारे देश का जो संस्कृति और धर्म ने जो हमें सिखाया है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, उन्हें भाईचारा का संदेश दिया है। हमारा संविधान भी वही बोलता है। और जो लोग तोड़ने की बात करते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। मैंने उस दिन ही एक उदाहरण दिया कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे शरीर, वो पूरा शरीर हमारे साथ आता है और सिर्फ दांत नहीं आते। हम अपनी जीभली के साथ माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं
और बाद में दांत आते हैं, लेकिन दांतों का काम होता है तोड़ने का और जिबली का काम होता है जोड़ने का। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है दांत टूटना चालू हो जाता है, क्योंकि उनका तोड़ने का काम होता है। जो आज हमारे देश को धर्म के वाद पर तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उनको भी गिरना तय है। आज उनका समय है तोड़ने का, लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं टूटेंगे, हमेशा एक रहेंगे। और हिंदुस्तान को जो बेचने का काम और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम जो शक्तियाँ इस देश में कर रही है, हिंदुस्तान की जनता उनको सबक सिखाएंगी। और रमज़ान की इस मुबारक त्यौहार में मैं सबको मुबारक देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। सर, जहाँ पे जिस तरीके से जो एजुकेशन की बात हो, प्रगति की बात हो, उसे एक दरकिनार करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। जब से मोदी जी की सरकार देश में आने के बाद करोड़ों नौकरियां बंद हो चुकी हैं और युवाओं को बेरोजगार करना, महंगाई बढ़ाना, गरीबी देश में बड़े पैमाने में देश की तिजोरी खाली करके रखने का काम किया गया है। और ये सब गलतियां छुपाने के लिए आपको याद होगा कि 2014 में ये कहा गया था कि हमारा रुपया डॉलर से बड़ा होगा, 56 इंची का सीना था हमारा। आज जो बांग्लादेश जो हमारे दिए हुए पे उनका जीवन यापन होता था, उनका जो टक्का था, हमारे यहाँ कहावत थी महाराष्ट्र में, तेरी 2% की औकात नहीं, यानी वो टक्के के कारण बताते, क्योंकि वो टक्के को बहुत महत्व नहीं था। आज रुपया से टक्का की कीमत बढ़ गई। तो 56 इंची ने इस देश में क्या किया है, देश को कैसे पीछे ढकला है 50 साल। ये सब गलतियां छुपाने के लिए धर्म का आधार लेकर देश को तोड़ने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। ये जो नमूने जो अपने राज्य में कुछ है, ये नमूने हैं, ये इनका कुछ नहीं, वो किसी के इशारे पे वो खेल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है, ये पुरोगामी विचार का राज्य है। यहाँ शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा से ये महाराष्ट्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में ऐसी ताकतों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा और महाराष्ट्र एक संघ रहेगा और वो हमेशा सेकुलर विचारधारा के साथ रहेगा, कौमी एकता के साथ रहेगा, ऐसा महाराष्ट्र है। सर, 2 शब्द खाली, सारे लोग आए थे उसके लिए धन्यवाद करते हैं। चलो थोड़ा उधर ना, चलो आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। सर, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग यहाँ पर बड़े जो पद अधिकारी थे वो भी आकर गए, नेतागण भी आकर गए और साथ में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे नेता, सभी मंत्री, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी और सभी सुशील कुमार शिंदे जी, बाला साहेब थोरात जी, अशोक चौहान जी और बहुत सारे वर्षा गायकवाड़ जी, सभी मंत्री कांग्रेस के इस सरकार में जो है, हमारे AICC के दोनों ही सेक्रेटरी जो मुंबई के इंचार्ज हैं, आशीष दुआ जी, सोनलबेन पटेल, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के सारे धर्मगुरु यहाँ पर भारी तादाद में थे। सभी धर्म के मानने वाले लोग भारी संख्या में यहाँ पर आज आए हमारी दावत पे। मैंने सबको धन्यवाद दिया है, सबका शुक्रिया अदा किया है। हमारे देश की गंगा जमुनी जो संस्कृत है, जो तहजीब है, अनेकता में एकता, यही संदेश आज हम देना चाहते थे इस रोज़ा इफ्तार की पार्टी के माध्यम से और वो देने में हम लोग सफल रहे हैं और भारी संख्या में लोग आए और उनको हमने बधाई दी है। सर, धन्यवाद। सर, राजनीति में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा पे, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा, विकास की विचारधारा, डेवलपमेंट की विचारधारा, उस पे मजबूती से खड़ी है और उसी विचारधारा पे आगे चलती रहेगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ। अम्माद खान।